बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मोल्स, एवोगाड्रोस नंबर, मोलर वॉल्यूम और बच्चे साथ हम डिस्कस करेंगे स्टिचोमेट्री। कुछ आज हमारे पास कुछ टॉपिक्स होंगे। डिस्कस अबाउट कंसेप्ट ऑफ मोल, डिस्कस अबाउट कंसेप्ट ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। ये हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन होंगी। और बच्चे साथ हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम। अच्छा, मोल्स को हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं एन से। एवोगाड्रोस नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एन ए एंड मोलर वॉल्यूम रिप्रेजेंटेड बाय वी एम। तो ये हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे इनके बारे में। नो कंसेप्ट ऑफ मोल। अच्छा, हम सिंपल सी एग्जांपल से बात शुरू करते हैं। लाइक बच्चे हम एग्जांपल ही डिस्कस करते हैं। मेरे पास अच्छा H2 मॉलिक्यूल है। वी नो दैट एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करते हो 2 से तो जिसका मोलर मास निकल आता है जी 2 ग्राम्स। अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूल की मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं तो दैट इज नेम्ड एज मोल। वी टेक आयनिक कंपाउंड लाइक NaCl। atomic mass of sodium is 23 and that of chlorine is 35.5। आप इन्हें ऐड करोगे आपका आंसर आएगा 58.5 ग्राम्स। तो मैंने NaCl की मोलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे मैंने H2 मॉलिक्यूल की मास को ग्राम में लिखा था। ये टेक एग्जांपल ऑफ OH माइनस। अगर आप इसकी बात करते हो, O का मास 16 एटॉमिक मास, H का मास 1, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज से मास पे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉन से कोई लिंक नहीं है। दैट कम्स आउट टू बी 17 ग्राम्स। तो चीज़ ये सारे फैक्टर हमारे पास सारे के सारे 1 मोल के इक्वल मींस 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल, 58.5 grams of NaCl 1 mole, 17 grams of OH that's equal to 1 mole as well। ये बच्चे आपस कंसेप्ट है मोल का बहुत आसान सा। आप किसी मॉलिक्यूल की मास, कंपाउंड की मास, आयन की मास, एटम की मास, आप कोई एटम ले लो, लाइक आप क्लोरीन एटम ले लेते हो, इसका मास कितना है जी हमारे पास 35.5 ग्राम्स। दैट्स इक्वल टू 1 मोल एज वेल। तो हम डिफाइन ये करेंगे द एटॉमिक मास means mass of an atom, like this one is the atomic mass. Formula mass, the term formula mass is used for the ionic compound। तो ये हम यहाँ यूज करते हैं the name formula mass for NaCl। molar mass, आप किसी मॉलिक्यूल का मास ले लो, लाइक बच्चे आपके पास H2 मॉलिक्यूल है तो इसका मास की बात कर लें, दैट द मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स, represented in grams, that is the concept of mole। Now the examples, like we say 2 grams of H2 that's equal to 1 mole of hydrogen। We take like 17 grams of OH minus। तो ये आपने इसकी आयन की मास ग्राम में लिखी है, that comes out to be 1 mole of OH negative ion। ये बच्चे वहां पर डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं फॉर द कंसेप्ट ऑफ मोल। नाउ इसके साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर ये बच्चे मोल से बहुत क्लोज है। तो हम स्ट्रेट अवे कहते हैं आप दुनिया में कोई भी 1 मोल क्वांटिटी लें, किसी भी सब्सटेंस की 1 मोल क्वांटिटी लें, दैट इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे मींस 1 मोल की क्वांटिटेटिव वैल्यू होगी 6.02 10 पावर 23 में राइट एज 6 into 10 पावर 23। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स मींस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में आपके आयन्स, आपके एटम्स, आपके फार्मूला यूनिट्स सब कुछ शामिल है सब कुछ शामिल है। नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। ये बच्चे हमारे पास कंसेप्ट ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को मैंने बता दी 6.02 10 पावर 23। बहुत बच्चे इजी कंसेप्ट है। नाउ वी टेक सम एग्जांपल। 18 grams of water
16 + 2 18 ग्राम। तो मैंने वाटर की मोलर मास को ग्राम में लिखा और दैट्स इक्वल टू मोल, ये आपने कह दिया जी 1 मोल की इक्वल है। और 1 मोल में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट्स इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर, तो दैट इक्वल टू 6.02 10 पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो चलिए एग्जांपल हम ले लें आयंस की। फॉर एग्जांपल जी हमारे पास सोडियम आयन है, इसका बच्चे एटॉमिक मास बनेगा 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम आयन, दैट इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम आयन। और बच्चे 1 मोल सोडियम आयन में कितने आयन प्रेजेंट होंगे सोडियम के, दैट्स इक्वल टू 6.02 10 पावर 23 आयन्स ऑफ सोडियम। तो बच्चे बहुत आसान कंसेप्ट है। 1 मोल फॉर एनी सब्सटेंस दैट्स इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर। जैसे बच्चे हम कहते हैं जी 1 डजन, बच्चे डजन इक्वल टू 12, फिक्स क्वांटिटी है। इसी तरह से केमिस्ट्री में 1 मोल आपकी फिक्स क्वांटिटी है, 6 × 10 पावर 23, या आप 6.02 लिख दे, नो प्रॉब्लम। तो ये आर द सिमिलर वे। तो ये आपको समझाने के लिए सिंपल सी एग्जांपल है कि जैसे डजन 12 है, इसी तरह मोल जो है वो इसके इक्वल। मोलर वॉल्यूम को, तो ये भी आपके लिए काफी आसान होगा, शोन बाय Vm। The concept of molar volume is linked with the gaseous state of matter। एक बार तो आपके ज़हन में रहे gaseous state की बात होगी under the specific conditions। या तो बच्चे आप बात करोगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की, या बात करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर और रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर की। तो ये सिर्फ हम गैसेस पे अप्लाई करते हैं। तो वी डिफाइन एज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल of any gas at standard temperature or pressure is called molar volume। और बच्चे इसकी वैल्यू होती है that is 22.414 dm³। ये आपके मोलर वॉल्यूम की फिक्स वैल्यू है फॉर ऑल द गैसेज एट STP। और अगर आप यहाँ पर STP के बजाय यूज कर लें नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर और रूम टेम्परेचर, इस वैल्यू इज 24 dm³ एट RTP और NTP। तो ये आपको देखना होगा डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन इट्स वैल्यू कैन बी चेंज। तो अच्छा अब मैं इसकी एग्जांपल कंबाइन करने लगा हूं जी, कंसेप्ट ऑफ मोल, कंसेप्ट ऑफ एवोगाड्रोस नंबर एंड कंसेप्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम को अगर हम इकट्ठा डिस्कस कर लें, देन यू से हम किसी गैस की बात कर लेते हैं एट STP रिक्वायरमेंट फॉर द गैसियस स्टेट फॉर द वॉल्यूम कंसर्न। तो हम ये कह सकते हैं 2 grams of H2 एट STP, 2 grams of H2 equal to 1 mole of hydrogen that contain how many particles, that contain Avogadro's number of particles 6 × 10 power 23 molecules, that's equal to molar volume means 22.414 dm³ of hydrogen under the standard condition। If we take carbon dioxide having molar mass 44 grams, आप फाइंड कर सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड 12 + 16 × 2, that comes out to be 44 grams। तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड की मास को ग्राम में लिखा, that's equal to 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और बच्चे इसके अंदर जो है वो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 × 10 power 23 मॉलिक्यूल्स। अब बच्चे इसका वॉल्यूम कितना होगा अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, दैट कम्स आउट टू बी 22.414 dm³। तो ये बच्चे आपको शॉर्ट सा ये देखना होगा कि 1 मोल में एवोगाड्रोस पार्टिकल होते हैं और उनका वॉल्यूम हमेशा सेम होता है। इसका मतलब ये है अगर मैं किसी कंटेनर में H2 गैस फिल करता हूँ, 2 ग्राम्स फिल करता हूँ और उसका वॉल्यूम नोट करता हूँ, तो बच्चे इसका आंसर आएगा दैट वॉल्यूम इज 22.414 dm³ अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस मीन STP। और अगर मैं यही बातें नॉर्मल पे कर लूँ तो 24 dm³, तो ये आपने H2 गैस फिल कर दी। और अगर मैं 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लेस करता हूँ कंटेनर में, फॉर द सेम कंटेनर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड फिल की है जी 44 ग्राम्स फिल की है। जब इसका मोलर वॉल्यूम फाइंड करते हो दैट कम्स आउट टू बी 22.414 dm³।
तो ये बच्चे कंसेप्ट हमारे पास है, दैट इज द वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मास पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि दोनों में एवोगैड्रो, दोनों क्वांटिटीज आपकी 1 मोल की इक्वल हैं। तो बच्चे 1 मोल में कितने पार्टिकल जी? 6.02 10^23 पार्टिकल्स हैं। और वॉल्यूम डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, क्योंकि पार्टिकल सेम है तो वॉल्यूम भी सेम है। बच्चे हम डिस्कस करेंगे जी स्टिचोमेट्री। ठीक है जी। अब स्टिचोमेट्री का क्या कंसेप्ट है? बहुत बच्चे आसान। बच्चे अगर थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान में रखोगे स्टिचोमेट्री का, तो आप इसके जितने न्यूमेरिकल्स हैं, मोलारिटी के, मोल्स के, मैस के, मोलर वॉल्यूम के, लिमिटिंग रिएक्टेंट के, यील्ड के, आप हर किस्म का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे वेरी इजीली। तो पहले में देख लेते हैं डेफिनेशन इज, अगर आपको किसी क्वेश्चन में केमिकल रिएक्शन गिवन हो, तो केमिकल रिएक्शन को देखकर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, दैट टेक्निक इज कॉल्ड, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड स्टिचोमेट्री। मींस कैलकुलेशन बेस्ड ऑन balanced chemical equation, balanced chemical equation, that is called स्टिचोमेट्री। तो ये जो सिंपल डेफिनेशन है, अगर आपको रिएक्शन गिवन है और आपको रिएक्शन को देख के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो दैट टेक्निक इज कॉल्ड स्टिचोमेट्री। नाउ वी डिफाइन प्रॉपर्ली एज इट इज द क्वांटिटेटिव रिलेशन, quantitative relationship between reactants and products। कहां से बच्चे आप निकालोगे? फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आपने बैलेंस्ड रिएक्शन से आंसर निकालने हैं, दैट टेक्निक इज कॉल्ड स्टिचोमेट्री। और क्वांटिटेटिव मींस कैलकुलेशंस, तो दिस इज द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। अब अच्छा हमें कुछ इसकी स्टेटमेंट्स देखनी है, कुछ लिमिटेशंस हैं स्टिचोमेट्री की। अच्छा, इसकी 3 बेसिक लिमिटेशंस हैं और तीनों का मतलब एक ही है, और वो सिंपल सा ये है कि आपको जो रिएक्शन गिवन है वो आपको बैलेंस करना है, या आपको रिएक्शन का लिखना पड़ जाए तो आप रिएक्शन लिख के उसको बैलेंस करें। तीनों पॉइंट्स का मतलब एक ही होगा। जरा वर्डिंग चेक कर लेते हैं। ऑल द रिएक्टेंट्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। अच्छा ना, जिसका मतलब यह सिंपल सा, आप केमिकल रिएक्शन लिखते हैं जी, नाइट्रोजन रिएक्टिंग बाय हाइड्रोजन दैट गिव्स यू अमोनिया। तो आप चेक करोगे इसके लेफ्ट साइड पे 2 नाइट्रोजन हैं, तो मैं यहाँ 2 प्लेस कर रहा हूँ, H आपके 6 हो गए, तो ये आपका रिएक्शन बैलेंस्ड है। इस पॉइंट का मतलब ये है, अगर आपके लेफ्ट साइड पे नाइट्रोजन है तो राइट पे भी होना चाहिए। तो आपको नजर आ रहा है दोनों साइड पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अगर लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो उसको वहां भी होना चाहिए। तो दीज 2 आर द एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, कोई और इनके अलावा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। सेकंड वन जी, नो साइड रिएक्शन टेक प्लेस, नो साइड रिएक्शन टेक प्लेस। इसका मतलब ये है, अगर आपके रिएक्शन में आप रिएक्शन कराते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, और ये रिएक्शन आपके न्यूमेरिकल में गिवन है, आपने पहला काम तो उसको बैलेंस करना है। 2 ऑक्सीजन है, मैं 2 प्लेस कर रहा हूँ, तो ये आपका बैलेंस्ड है। तो आपने ये देखना है कि इसके अलावा अगर आप इस रिएक्शन को आपस में कंबाइन करो इन दोनों रिएक्टेंट्स को, तो आपका आंसर H2O2 भी आ सकता है। इट आल्सो कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर आपके रिएक्शन में ये रिएक्शन गिवन है क्वेश्चन में, तो ये आपका साइड रिएक्शन होगा। और अगर आपके केमिकल रिएक्शन में H2O2 गिवन है, तो फिर वो साइड होगा। मतलब जो रिएक्शन न्यूमेरिकल में गिवन है, आपने उसी को देख के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, अपने पास से कोई नई चीज ऐड नहीं करनी। द लास्ट पॉइंट जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन शुड ओबे। ये लॉज आपके ओबे होने चाहिए। व्हाट यू मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? इसका ये मतलब है आसान सा, कि रिएक्टेंट्स की मास प्रोडक्ट की मास की इक्वल हो। इन तीनों का एक ही मकसद है, इन तीनों का रिएक्शन बैलेंस्ड हो और ठीक लिखा हो। मींस बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टैंड फॉर, अगर आप इस रिएक्शन की बात करते हैं, इस रिएक्शन में H का मास 1 है, देयर आर 2 हाइड्रोजन एंड देयर आर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। इनका मास बना जी 4 ग्राम्स।
O का मास 16 मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल 1 मोल्स है, दैट्स इक्वल टू 32 ग्राम्स। तो आपके रिएक्टेंट का टोटल मास बना 36। प्रोडक्ट का भी सेम आना चाहिए, लाइक 2 moles, H mass is 1 into 2 plus 16, that comes out to be 18 into 2, that's equal to 36 grams. So that is the way कि आपका mass of reactant mass of product की equal हो, that is the law of conservation of mass and the law of definite proportion means। इसका वजह ये मतलब है, अगर आपसे कहता है जी फार्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, तो एवरीवन नोज फार्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, फार्मूला फॉर वाटर इज H2O, दैट इज वेरी सिंपल। अगर आपसे कहते हैं जी फार्मूला फॉर हाइड्रोजन, तो अब आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बिकॉज फार्मूला इज H2 नॉट हाइड्रोजन, H एटम। हाइड्रोजन एटम का फार्मूला H होगा और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फार्मूला और खाली हाइड्रोजन का फार्मूला H2 होगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे कहते हैं जी नाइट्रोजन, तो आप फार्मूला क्या लिखोगे, N2 नॉट N। if we write formula for carbon, if we write formula for carbon, then carbon formula is C not C2, जो उसकी original states। similarly for sodium formula is Na not Na2। तो ये बच्चे आपको चीजें देखनी होंगी regarding the third statement। ये आपकी लिमिटेशंस हैं, आपको इन्हें फॉलो करना है बिफोर सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो ये बच्चे हमारे पास बेसिक थीम थी। अच्छा, हमारा फर्स्ट फार्मूला मोल्स का होगा, मोल्स इक्वल टू मास, गिवन मास इन द क्वेश्चन डिवाइडेड बाय मोलर मास, फार्मूला मास और एटॉमिक मास, आप कुछ भी ले लें। सेकंड फार्मूला फॉर द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, मोल इक्वल टू वॉल्यूम, मतलब गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, और हम मोलर वॉल्यूम को डिटेल से बात कर चुके हैं। अगर आपके STP कंडीशन गिवन है तो मोलर वॉल्यूम के बच्चे वैल्यू होगी 22.414 dm³, और अगर यहाँ पर RTP गिवन है तो वैल्यू होगी 24 dm³। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो अच्छा, अब आप मोल्स निकालो फ्रॉम एनी वे, फ्रॉम मास, फ्रॉम वॉल्यूम, फ्रॉम एनी साइड, आप मोल निकाल के यहाँ पुट करें तो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स का आंसर इजीली निकल आता है। इसमें आपके नंबर ऑफ एटम्स, आयन, फार्मूला, यूनिट्स, एवरीथिंग इज देयर। तो आपको 3 फार्मूला देखने हैं। सिमिलरली बच्चे कंसेप्ट ऑफ मोलैरिटी, अगर कोई मोलैरिटी का न्यूमेरिकल आ जाए मींस मोल्स पर dm³, तो इस केस में भी आप फाइंड कर लेते हो फार्मूला इज मोल्स बाय वॉल्यूम इन dm³। तो अच्छा, आप चेक करोगे अगेन मोल इज देयर, मोल इज देयर, मोल, एवरी फार्मूला कंटेन मोल। तो आपको बेसिकली पूरा फोकस मोल के ऊपर करना है, तो आपको सॉल्व करने में काफी आसानी। नाउ चलो आपके पास एक शॉर्ट टिप है, अगर आप इसको सीखते हो तो आपके हर न्यूमेरिकल सॉल्व। नाउ द शॉर्ट टिप इज, आपका पहला काम, आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आप उसका डाटा अरेंज कर लें। सबसे पहला काम न्यूमेरिकल का डाटा अरेंज करें, और आप चेक करोगे उसमें 2 तरह के ऑप्शंस होंगे। इफ इंफॉर्मेशन ऑफ सेम सब्सटेंस इज गिवन फॉर सेम सब्सटेंस, या तो डाटा में दोनों सब्सटेंस सेम होंगे जिसको फाइंड करना है और जो गिवन है, या दोनों डिफरेंट होंगे, सब्सटेंस आर डिफरेंट, डिफरेंट सब्सटेंसेस आर गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। तो अगर आपके पास सब्सटेंस सेम है डाटा में, तो अच्छा आप डायरेक्ट फार्मूला लगाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें, कौन सा अप्लाई करें, ये जो आपके सामने लिखे हैं सारों में से आप कोई भी अप्लाई कर दो डिपेंडिंग अपॉन द डाटा गिवन, तो आपका आंसर आ जाएगा विद इन 1 स्टेप। और अगर आपके इंफॉर्मेशन में डाटा में सब्सटेंस डिफरेंट है तो आपको 2 काम करने होंगे। पहला काम, जो चीज न्यूमेरिकल में गिवन है, जो सब्सटेंस न्यूमेरिकल में गिवन है, आप उसके मोल फाइंड करें। मैं बार बार मोल पे फोकस कर रहा हूं, एवरी फार्मूला कंटेन मोल। तो पहले आप मोल निकालें, किसके निकालें, जो चीज न्यूमेरिकल में गिवन है उसके मोल निकाल लें, निकल आए। अच्छा, ये कहां से निकलेंगे, अगेन आपने इसको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, दिस वन, तो आपके मोल निकल आएंगे गिवन सब्सटेंस के। और फिर बच्चे लास्ट स्टेप हमारा होगा कि जो आपका अननोन है न्यूमेरिकल में, क्वेश्चन मार्क है,
आप उसके भी मोल फाइंड कर लो। इसका मोल कैसे फाइंड करोगे? इसका फाइंड करोगे बाय स्टिचोमेट्री फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको रिएक्शन से फाइंड करने पड़ेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में रिएक्शन गिवन है तो इसके लिए बच्चे हमारे पास डिफरेंट वेज हैं। स्टिचोमेट्री, वी गॉट लिमिटिंग रिएक्टेंट कंसेप्ट, ये भी आप इसी वे पे सॉल्व कर सकते हो, एंड कंसेप्ट ऑफ यील्ड एज वेल। ये आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ऑल ऑफ देम कैन बी सॉल्व। कोई एक ऐसा क्वेश्चन भी नहीं है आपसे ना सॉल्व, अगर आप इतनी सी बात समझ लेते हो और ये कुछ फार्मूलाज याद कर लेते हो तो दैट इज अ वेरी सिंपल वे हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। अगर आप इसको सीखते हो, समझते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आसान होगा। पहले मैं रिएक्शन लिखूंगा, उसको हमने बैलेंस करना है जी। मेथनॉल रिएक्टिंग बाय ऑक्सीजन दैट गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कंबस्शन का रिएक्शन है। तो आपका पहला काम रिएक्शन में कार्बन के मोल चेक करें, 1 और 1 बैलेंस्ड है। आपने कोशिश करनी है जी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एंटी बैलेंस करें। नाउ काउंट ऑक्सीजन, 2 and 2 देयर आर 4 ऑक्सीजन। यहाँ बच्चे 2 और 1 3 है, ये बैलेंस नहीं होगा। तब आप क्या करोगे, आपको यहाँ चाहिए 3 और 1/4। 3 आप कैसे लाओगे, आप इसको 3/2 डिवाइड कर दें। 3 into 2 6, 6/2 3। तो क्योंकि आपको डिवाइड करना नॉर्मली अलाउड नहीं होता तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होल रिएक्शन विद 2। सब बच्चे आप थोड़ा बैलेंसिंग भी सीख लोगे। तो 2 moles ऑफ मेथनॉल रिएक्टिंग बाय 2 बच्चे 2 से कैंसिल, 3 moles ऑफ ऑक्सीजन दैट गिव्स यू 2 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 moles ऑफ वाटर। तो बच्चे आपका बैलेंस रिएक्शन। बच्चे इस क्वेश्चन में आपको मोल्स गिवन है, moles of methanol that's equal to 3.50 मोल, जो आपके न्यूमेरिकल में गिवन है। पार्ट में बच्चे आपको मोल्स फाइंड करने हैं फॉर ऑक्सीजन दैट्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अच्छा फौरन से डाटा पे फोकस करें। अगर आप एक दो न्यूमेरिकल अच्छे सीख लोगे आपके सब न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। आप चेक करें जी, हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है मेथनॉल का और हमें फाइंड करना है अननोन है ऑक्सीजन, और दोनों आपके डिफरेंट सब्सटेंस हैं। तो आपको डिफरेंट सब्सटेंस में दो काम करने हैं जी। पहले गिवन के मोल फाइंड करने हैं, फिर आपको अननोन के मोल फाइंड करने हैं। तो आप चेक करोगे, गिवन हमारे पास CH3OH मेथनॉल है, इसके मोल गिवन है, तो आपका स्टेप 1 तो सॉल्व है, दोबारा सॉल्व नहीं करना है आंसर। नाउ बच्चे स्टेप 2, अब आप स्टेप 2 परफॉर्म कर रहे हो। अननोन के मोल अब कहां से निकालोगे, फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बच्चे बहुत सिंपल वे होगा इसका। आप एक टेक्निक देख लो, आपने गिवन सब्सटेंस को प्लेस करना है लेफ्ट साइड पे रेशियो के, और अननोन को प्लेस करना है राइट साइड ऑफ द रेशियो। इसके बच्चे डिफरेंट वेज हैं सॉल्व करने के, डायरेक्ट मेथड्स भी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन हम एक जनरल टेक्निक देख रहे हैं कि आप हर मॉलिक्यूल कैसे सॉल्व करोगे। नाउ गिवन मॉलिक्यूल इन द क्वेश्चन इज CH3OH एंड द अननोन सब्सटेंस इज ऑक्सीजन। नाउ फ्रॉम बैलेंस रिएक्शन जी, मेथनॉल के मोल्स रिएक्शन में 2 हैं और O के मोल्स 3 हैं, दिस गिवन इन द क्वेश्चन। अब अच्छा आपको लेफ्ट साइड 1 करनी है बाय यूनिटी मेथड। तो बच्चे 1 मोल के लिए क्या आंसर आएगा, इधर जो भी फिगर है उधर डिवाइड कर दें आप, ये आपके 1 मोल का आंसर आ गया। और आपके पास मोल्स डाटा में 3.50 गिवन है, तो आप 1 को मल्टीप्लाई कर दो 3.50 ऑन बोथ साइड। तो ये बच्चे आपके निकल आए अननोन के मोल्स, मींस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसको मल्टीप्लाई करें और सॉल्व करें, देन योर आंसर कम्स आउट टू बी 5.25 मोल। तो ये बच्चा आपका आंसर हुआ 5.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसका बच्चा आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, एनी क्वेश्चन, जैसे बच्चे इसी का पार्ट बी है, तो बच्चा आपको फाइंड करना है जी मोल्स ऑफ वाटर क्वेश्चन मार्क। अगेन बच्चे गिवन डाटा मेथनॉल गिवन है और वाटर फाइंड करना है, दे आर 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो आप मूव करेंगे फ्रॉम राइट साइड, गिवन के मोल आप फाइंड कर चुके हो ऑलरेडी, क्वेश्चन में गिवन है। स्टेप 2 फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आप इस टेक्निक को फॉलो करते जाओ। गिवन सब्सटेंस लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस करता हूं, अननोन सब्सटेंस राइट साइड पे प्लेस कर रहा हूं। फ्रॉम द रिएक्शन मेथनॉल हैविंग 2 moles आर हियर एंड वाटर हैविंग 4 moles। तो बच्चे 1 के लिए क्या आंसर आएगा, 4/2, और आपने आंसर फाइंड करना है फ्रॉम 3.50 मोल्स। तो मल्टीप्लाई 3.50 ऑन बोथ साइड्स। तो ये बच्चे आपका आंसर हुआ
ये आपके 2 और 4 कैंसल, 2 into this you got 7 moles of water। तो ये बच्चे हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस फ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड स्टिचोमेट्री। You are asked what mass of iron is formed। आपने बच्चे mass फाइंड करना है आयरन का, mass of Fe क्वेश्चन मार्क एंड mass of iron ore, आपको mass गिवन है आयरन ओर का Fe2O3 दैट्स इक्वल टू 425 ग्राम्स। कुछ आपके पास स्टेटमेंट आ चुकी, डाटा मैंने अरेंज किया, बच्चे स्टेट है आप उसको फॉलो करो, बहुत सिंपल सा वे है। आप चेक करेंगे इंफॉर्मेशन में दोनों सब्सटेंस सेम है या डिफरेंट है, तो दैट इज द दीज आर टू डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो आप क्या करेंगे, पहले गिवन सब्सटेंस के मोल निकाल लें डायरेक्ट फार्मूला से, बिकॉज मोल हमें गिवन नहीं है, मैथ गिवन, तो हम बच्चे मोल निकालते हैं। मोल ऑफ Fe2O3 दैट्स इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस, तो जो फार्मूला अप्लाई करते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी, आप वैल्यूज पुट कर दो, मैस इज गिवन टू यू 425, Fe atomic mass 56 multiply with 2, there are 3 oxygen 3 into 16। तो जस्ट आप सॉल्व कर रहे हैं और आपका मोल्स का आंसर आएगा आफ्टर सोल्यूशन, दैट कम्स आउट टू बी, अच्छे मोल के यूनिट MOL होंगे, तो जिसको हम सॉल्व करते हैं द आंसर कम्स आउट टू बी 2.66 मोल्स। स्टेप 1 इज सॉल्व। नाउ बच्चे स्टेप 2 हम सॉल्व करते हैं। स्टेप 2 बच्चे आपने सॉल्व करना है, व्हाट इज स्टेप 2, अननोन के मोल निकालें, कहां से निकालें, फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वी राइट फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप रेशियो बना रहे जी अगेन गिवन और अननोन की, गिवन हमारे पास ये आयरन ओर है Fe2O3, unknown Fe, from the balanced fraction 1 mole of Fe2O3 react with 2 moles of Fe, तो रेशियो बनी 1:2। आपको लेफ्ट साइड 1 करनी थी, ऑलरेडी 1 है, ये आपके 1 का आंसर आ गया। और आपके पास मोल्स हैं, फर्स्ट स्टेप में आपने फाइंड किए 2.66, तो बच्चे आप मल्टीप्लाई करोगे 2 into 2.66, तो बच्चे आपका आंसर आएगा मोल्स का आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, दैट कम्स आउट टू बी 5.32 मोल्स। किसके बच्चे मोल आ गए, ये मोल निकल आए Fe के। अब चेक करें क्वेश्चन में आपको मैस फाइंड करना है, आपको बच्चे मैस फाइंड करना है, फॉर्मूला अप्लाई करें, मोल ऑफ Fe इक्वल टू मैस बाय एटॉमिक मैस और मोलर मैस। अच्छा वैल्यू पुट करें मोल्स की 5.32, मैस आपको फाइंड करना है और मोलर मैस ऑफ Fe इज 56। तो आप सॉल्व करोगे बच्चे आपका आंसर ग्राम में आ जाएगा, मैस ऑफ Fe, एंड दैट कम्स आउट टू बी 297.92 grams। Determine the volume of 2.5 moles of chlorine molecules occupied at STP। पहली बात तो आपको हिंट मिल रही है जी, STP गिवन है और आपसे कहता है जी आपने वॉल्यूम फाइंड करना है क्लोरीन का, तो वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क and the wording given is 2.5 moles, moles of chlorine is given to you, that is 2.5 mole। अब आप चेक करो डाटा में तो दोनों इंफॉर्मेशन है, सेम सब्सटेंस की हैं या डिफरेंट की हैं, तो दीज आर द टू सेम सब्सटेंसेस, तब आप डायरेक्ट फार्मूला लगा लें, आपका आंसर है कुछ मोल ऑफ क्लोरीन इक्वल टू वॉल्यूम गिवन है, सेकंड फार्मूला वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम एट STP। तो बच्चा वैल्यूज पुट करते हैं, 2.5 इक्वल टू V आपको फाइंड करना है, मोलर वॉल्यूम इज 22.414 dm³। और बच्चा अगर ये होता RTP तो फिर यहाँ पे 24 पुट करते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जी वॉल्यूम इन dm³, एंड दैट कम्स आउट टू बी, इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे आपका आंसर आएगा 56 dm³। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको 20 grams of H2SO4 dissolved in water ionizes completely, कैलकुलेट। बच्चे आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, mass of sulfuric acid that's equal to 20 grams, it is given to you in the question। और जिसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, को फाइंड करने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स, दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो आप चेक करना डाटा में दोनों इंफॉर्मेशन सेम सब्सटेंस की हैं, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दें, तो आपका फार्मूला आएगा नंबर ऑफ H2SO4 पार्टिकल्स दैट्स इक्वल टू मोल्स इनटू n, और बच्चे मोल्स की वैल्यू होती है मैस बाय मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो बच्चे आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो 20 इज द गिवन मैस, मोलर मैस 2 फॉर हाइड्रोजन, 32 फॉर सल्फर, 16 into 4 for oxygen into 6.02, 10 part 24।
बच्चे आप इसको सॉल्व करें 20/98 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, तो ये बच्चे आपका आंसर बनेगा आफ्टर सोल्यूशन दैट कम्स आउट टू बी, ये आपके निकल आएंगे मॉलिक्यूल्स। तो बच्चे आपके नंबर ऑफ H2SO4 molecules that's equal to 1.23 10 power 23 molecules of H2SO4। तो ये बच्चे आपका निकला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका पार्ट ए बच्चे मैंने सॉल्व किया है, पार्ट बी इज, अच्छा बच्चे आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, क्वेश्चन मार्क हियर। तो बच्चे आप चेक करो, आपके डाटा में H2SO4 था, आपने उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लिए। तो पहली बात तो आप इसका रिएक्शन बना लो ताकि आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाए। We write H2SO4 decomposes to form complete ionization हो रही है, you form H positive ions and SO4 negative 2 ions। आप इसको बैलेंस करोगे तो ये आपका बैलेंस रिएक्शन है, 2 moles of hydrogen ions and 1 mole of sulfate ion, it is balanced। आपका H पॉजिटिव आयन फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप निकाल चुके हो, तो वी से फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको फाइंड करना है H पॉजिटिव आयंस। तो मैं इसके मोल निकाल रहा हूँ, या आप डायरेक्ट नंबर ऑफ आयन भी निकाल सकते हो बिकॉज वी गॉट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 1 H2SO4 contain how many, 1 mole of H2SO4 contain how many moles of H positive ion from the balanced reaction, that is 2। तो बच्चे आपके 1.23 10 power 23 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, ये बच्चे आपके निकल आए H पॉजिटिव आयन। इसका मल्टीप्लाई कर लें, योर आंसर कम्स आउट टू बी 2.45 10 power 23, 2.45 10 power 23 ions of H positive। How many sulfate ions means number of sulfate ion question mark। तो सेम पैटर्न के ऊपर आप देख लोगे विद द सेम पैटर्न फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सल्फेट आयंस अननोन है, आपको नोन है H2SO4, तो बैलेंस रिएक्शन में 1 मोल और 1 मोल की रेशियो है, तो 1.23 10 power 23 मॉलिक्यूल्स में हाउ मेनी सल्फेट आयन मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, दोनों की 1 रेशियो है, तो आंसर कम्स आउट टू बी सेम आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। ये बच्चे आयंस निकल आए फॉर सल्फेट आयंस। इसका सी पार्ट जी आपको मैथ निकालना है, मैथ ऑफ H पॉजिटिव आयंस, क्वेश्चन मार्क है। आप देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल तो निकाल चुके हो H पॉजिटिव आयंस के, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस इक्वल टू mass by molar mass into एवोगैड्रोस नंबर। तो अच्छा आप वैल्यूज पुट कर दें, फाइंड द रिजल्ट्स। नंबर ऑफ पार्टिकल आपने निकाले जी 2.45 10 power 23 फॉर H पॉजिटिव आयंस। मैं बच्चा आपको फाइंड करना है, एटॉमिक मास फॉर हाइड्रोजन इज 1 और एवोगैड्रोस नंबर इज 6.02 10 power 23। तो ये बच्चे आप 1 डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा आफ्टर सोल्यूशन। मैं बच्चे डिवाइड कर रहा हूँ जिसको, तो ये आपको मिल जाएगी जी मैस इन ग्राम्स फॉर हाइड्रोजन। तो ये बच्चा पॉजिटिव आयन की मैस, इसको सॉल्व करें बच्चे, आपका आंसर आएगा आफ्टर सोल्यूशन 0.41 ग्राम्स, दैट इज द मैस ऑफ H पॉजिटिव आयंस। और लास्ट पार्ट में आपसे कहता है फाइंड मैस ऑफ सल्फेट एज वेल, आपको मैस फाइंड करना है जी सल्फेट आयंस का, क्वेश्चन मार्क। ये बच्चे नंबर ऑफ पार्टिकल आपके पास सल्फेट के प्रेजेंट हैं, तो अप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ सल्फेट आयंस इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो बच्चे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, सल्फेट आयंस की वैल्यू है जी 1.23 10 power 23, मैस आपको फाइंड करना है, मोलर मैस फॉर सल्फेट 32 प्लस 16 इंटू 4, सब बच्चे एन की वैल्यूज हैं, तो उसको आप यहाँ सॉल्व कर लो। We got 64 plus 32 that's equal to 96। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 96 into 1.23 10 power 23 divided by एवोगैड्रोस नंबर 6.02 10 power 23। ये बच्चे आपकी निकल आई
mass of sulfate ion that comes out to be, इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे आपका आंसर फाइनली आ जाएगा 19.6 ग्राम। तो ये बच्चे हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग स्टिचोमेट्री। तो बच्चे आज हम यहाँ पर एंड करते हैं। इन द कमिंग लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द कन्वर्जन फैक्टर।